दोस्तों नमस्कार। आज बड़ा ही शुभ दिन है, मंगल दिन है। एक महीने के खड़मास के बाद जो कि भारतीय परंपरा में शुभ नहीं कहे जाते हैं, आज से शुभ दिन की शुरुआत होती है। भीष्म पितामह भी बहुत दिनों पर तक शैया पर लिखते रहे क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने आज का ही दिन चुना अपने प्राण त्यागने का। इतना शुभ मुहूर्त है। उम्मीद है आप लोग चूड़ा दही तिलकुट का सेवन कर लिए होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से अब आपको एक मानसिक खुराक दे रहा हूं जो आपके जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। भारतीय दर्शन या वैदिक परंपरा में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। धर्म क्या है? नारों में तो आजकल बहुत धर्म की चर्चा होती है, गुंज होता है, लेकिन धर्म कुछ समझ भी पाते हैं हम लोग? धर्म का मतलब है सदाचार। धर्म का मतलब है नीति आधारित जीवन, जिसको अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं, मोरालिटी कहते हैं। इन सब विषयों पे चर्चा बहुत होती है। इनके नाम पे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स भी बहुत होते हैं, लेकिन जीवन में क्या धर्म को हम लोग जी पाते हैं? और जब धर्म को जी नहीं पाते हैं दैनिक जीवन में, तो इसकी केवल चर्चा बेमानी है, उसका कोई मूल्य नहीं है और उससे आपके जीवन उत्कर्ष को कुछ मदद नहीं मिलता है। धर्म क्या है? उपनिषदों में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य को बोलो, धर्मम चर, और धर्म के अनुसार आचरण करो। क्या हम लोग कर पाते हैं? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो और जो लोगों को प्रियकर लगे वो बोलो। क्या हम लोग बोल पाते हैं या फिर अपने व्यवहार में सत्य और सदाचार ला पाते हैं? सवाल यही है। तो पहला पुरुषार्थ है धर्म आधारित जीवन जीना, जिसमें मानव कल्याण है, जिसमें जगत कल्याण है और जिसमें आत्म कल्याण है। जिसमें आत्म कल्याण नहीं, फिर वो जगत के लिए भी कल्याणकारी नहीं रहता है। आप ऊपर उठते हैं तो आपके साथ पूरा समाज, पूरा देश, पूरा प्रकृति, पूरा विश्व आगे बढ़ता है। और यदि आप कुछ गलत काम करते हैं, सही आचार नहीं करते हैं, तो आपका पतन तो होता ही है, साथ साथ समाज और देश का भी पतन होता है। तो धर्म के हिसाब से जीना, ये पहला पुरुषार्थ कहा गया है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ का। अर्थ कहते हैं धन को।
अर्थ कहते हैं प्रॉस्पेरिटी को, संपन्नता को। भारतीय दर्शन में संपन्नता को गलत नहीं कहा गया है। अब संपन्न होने के बाद उन रिसोर्सेस को, उस वेल्थ को कैसे आप खर्च करते हैं, खुद के लिए केवल रखते हैं और खर्च करते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए करते हैं, कुछ डोनेशन चैरिटी भी करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। धन केवल आत्म कल्याण और आत्म तक ही सीमित रहे तो धन आपको ऊपर नहीं ले जाता है। धन आप में संकीर्णता लाता है, आप में लोभ और पाप का जन्म देता है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है मनुष्य को त्याग के जीवन जीना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुजि था मां गृद्ध का सस्वितनम। दूसरे के धन को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखो। ये ईशावास्य उपनिषद में मनुष्यों के लिए निर्देश है। त्याग का जीवन और दूसरों के धन का लोभ नहीं, इस तरह का जीवन। तब आपकी संपन्नता आपको ऊपर ले जाती है, तब आपकी संपन्नता से कल्याण होता है, न केवल आपका बल्कि विश्व का। तीसरा कहा गया है काम। काम का मतलब है कामना, चाहत, तृष्णा या फिर डिजायर्स अंग्रेजी में कह लीजिए। ये भी गलत चीज नहीं है, ये भी मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जब आपके अंदर कामना ही नहीं रहेगी, डिजायर्स ही खत्म हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। आत्म कल्याण को छोड़िए, किसी का कल्याण भी नहीं कर सकते हैं। तो कामना या डिजायर्स भी अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ये जितने भी तीन जो स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ और काम, किसके लिए लगे, वो चौथे पुरुषार्थ में मोक्ष को रखा गया है। ये जितने भी पुरुषार्थ हैं, वो जो आखिरी परम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ है, उसको पाने का है। ये तीनों धर्म, अर्थ और काम जब एक जगह अच्छे मूल्य में लग जाते हैं, अच्छे पर्पस के लिए लग जाते हैं, तो फिर वो सद्गति का रास्ता है, वो मोक्ष का रास्ता है, वो मानव कल्याण का रास्ता है। धन कमाएं, इच्छाएं रखें, धर्म आधारित जीवन जिएं, लेकिन अंतिम लक्ष्य को मत भूलें। दिक्कत क्या होती है कि हम लोग कभी कभी लक्ष्य भूल जाते हैं, या फिर उस लक्ष्य को किसी भी स्थिति में पाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इलीगल काम ही क्यों न करना हो, उसके लिए इमोरल काम ही क्यों न करना हो। ये ठीक नहीं है। मोक्ष तभी संभव है जब पीछे के तीन पुरुषार्थ संकल्पित रहेंगे मोक्ष के लिए और उसके साधन के रूप में यूज होंगे। दिक्कत है कि हम लोग जो साधन है उसको साध्य समझ लेते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं, उसको गोल समझ लेते हैं। धन इकट्ठा करना है तो केवल धन ही इकट्ठा करना है और बहुत बड़ा आदमी बनना है। काम का ऐसा चक्र है कि एक कामना पूरी होती है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरी पूरी होती है, तीसरा शुरू हो जाता है। तो ये एक चक्र में आप
फंस जाते हैं। जीवन आदर्श है मानव का मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, लिबरेशन, इमेंसिपेशन। इसी में आत्म कल्याण है, विश्व कल्याण है, मानव कल्याण है, और यही सद्गति का रास्ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।